आज दोस्तों एक ऐसे बिजनेस के बारे में यहाँ शेयर करने वाले हैं जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। ग्रामीण हो या सिटी हो, सब जगह उसकी डिमांड है और प्रॉफिट भी ज़्यादा है। प्रॉफिट इसलिए दोस्तों ज़्यादा है क्योंकि वो क्वांटिटी में बिकता है और इसको आप छोटे स्तर पे भी कर सकते हैं, बड़े स्तर पे भी कर सकते हैं। अपना हम प्लांट लगाएं, कितने की मशीन आएगी, अगर हम उसमें बिना प्लांट लगाए उस बिजनेस को कैसे करें, कितना हमारा प्रॉफिट होगा, कौन कौन से कागजात लगेंगे, मशीन हम कहाँ से खरीदें, कितने में मिलेगी, A to Z जानकारी शेयर करने वाले हैं। सभी सम्मानित दोस्तों का नमस्कार। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं सोडा बोतलिंग प्लांट का। सब लोग जान रहे हैं सोडा बहुत बिकता है दोस्तों। अब तो ऐसा हो गया है कि ठंडी के सीज़न में दोस्तों जो है शादी ब्याह में भी ये बिकता है, पार्टी में बिकता है, वैसे छोटे छोटे में भी, पाउच में भी बिकता है, 100 ml में बिकता, 500 ml, 2 लीटर, 1.5 लीटर, बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड हो गई है। अगर आप इस बिजनेस में कैरियर बनाना चाहते हैं, इसका प्लांट लगाना चाहते हैं, तो आज हमारे साथ आप 10 मिनट का समय दे दीजिए, हम आपको उसमें अपने अनुभव देंगे दोस्तों। और आप YouTube पे तमाम वीडियो देखते होंगे कि ये प्लांट लगा दीजिए, इतने का है, और वहाँ पे आधी अधूरी जानकारी देते हैं। ये नहीं बताते हैं कि कागज़ लगेगा या इस मशीन को हम डाल तो देंगे। इसको सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ होती है दोस्तों? उत्पादन करने में दिक्कत नहीं होती है, मैन्युफैक्चरिंग में दिक्कत नहीं होती है। सबसे ज़्यादा दिक्कत अनुभव हमारे होने चाहिए सेल करने में। अगर हमारे पास सेल्स की कला है, सेल करना हम सीख गए, तो हम कोई भी उद्योग डाल देंगे, उसमें फ्लॉप नहीं होंगे। आप देखते होंगे दोस्तों 90% लोग मशीनरी डाल डाल के आज रो रहे हैं, पछता रहे हैं, बस यही आधी अधूरी जानकारी लेकर के। तो हम आपको आज ऐसी जानकारी यहाँ पे देंगे। अपना आप प्लांट लगाएंगे तो कितना प्रॉफिट होगा, अगर वही बिना प्लांट लगाए वही काम हम कर सकते हैं, और मात्र नाम मात्र की पूंजी लगा के, इतनी पूंजी जितनी में एक छोटी सी दुकान की शुरुआत होती है, तो हमारा कितना प्रॉफिट होगा, दोनों में दोस्तों सेम प्रॉफिट होगा। बस करने का आपको तरीका पता होना चाहिए, वो सब हम यहाँ पे शेयर करने वाले हैं। जो दोस्तों हम कागजात यहाँ पे बताने जा रहे हैं, वो कागजात आप देख लीजिए, फिर हम उस पर चर्चा करते हैं आप कैसे करना है। कागजात की बात करें दोस्तों, रिक्वायरमेंट पेपर में आपको GST नंबर लेना पड़ेगा। बिना GST नंबर के ना तो आप मशीन परचेज कर सकते हैं, ना तो इसको आप होलसेल में बेच सकते हैं, वैसे छोटे में भले कर लें। GST नंबर दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट है। फिलटेक्स ऑफिस में जो एडवोकेट होते हैं वहाँ से आप ले सकते हैं, वो एडवोकेट कुछ अपने चार्ज करते हैं। दूसरा है दोस्तों FSCI रजिस्ट्रेशन। आपको FSCI रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अगर आपका 12 लाख के नीचे का टर्नओवर है तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। 12 लाख से 20 लाख का टर्नओवर है तो दोस्तों आपको स्टेट लाइसेंस लेना पड़ेगा। 20 लाख से ऊपर का अगर आपका टर्नओवर है, उसमें सिटी के ऊपर डिपेंड होता है, तो आपको फेडरल लाइसेंस लेना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आता है MSME रजिस्ट्रेशन। ये भारत सरकार की बिजनेस साइड है, उद्योग है। अगर आप इसमें रजिस्ट्रेशन दोस्तों करवा लेते हैं तो आप सरकार के स्टार्टअप के अंतर्गत बैंकों से कम ब्याज पे आसानी से आपको लोन प्रोवाइड हो जाएगा। उसके बाद आता है दोस्तों ट्रेड लाइसेंस। अगर आप नगर निगम के अंतर्गत हैं तो आपको ट्रेड लाइसेंस लेना है। अगर आप नगर निगम के अंतर्गत नहीं है तो आपको लाइसेंस नहीं लेना है। उसके बाद आता है दोस्तों करंट अकाउंट। करंट अकाउंट आपको खुलवाना पड़ेगा जब आप मशीनरी खरीदेंगे या और जो कागजात लेंगे। इसमें आप ऑनलाइन या डिजिटल का भुगतान ले सकते हैं। दूसरा है दोस्तों अदर लाइसेंस। आप देख रहे होंगे ये अदर लाइसेंस दोस्तों, जैसे आप किस स्टेट से हैं या आपके पास का वीडियो पहुंच रही है, तो उस समय आपको क्या क्या और कागजात की ज़रूरत पड़ेगी, ये आप देख करके ही बिजनेस की शुरुआत करिएगा। इसमें कुछ आते हैं दोस्तों हेल्थ मिनिस्ट्री से लाइसेंस लेना पड़ेगा क्योंकि ये फूड में आता है। तो ये सब स्टेट वाइज अलग अलग हो सकते हैं। तो जब भी बिजनेस की शुरुआत करना, आप देख लेना आपके यहाँ और कौन कौन से कागजात की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पे आपको बात हो गई, आपने मशीनरी डाल लिया। मशीनरी डालने के बाद आपको एक अपना ब्रांड नेम भी रखना पड़ेगा, एक लोगो डिजाइन करवाना पड़ेगा जिससे आपकी अलग पहचान होगी। फिर उस ब्रांड नेम और लोगो को आपको ट्रेडमार्क यानी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों जब आपका ब्रांड पॉपुलर हो जाए, कोई और उसका कॉपीराइट ना करके बेचने लगे, इसलिए ट्रेडमार्क लेना जरूरी है। ये तो हो गए आपके रिक्वायरमेंट। अब उसके बाद दोस्तों बात आती है लोकेशन, आपको कहाँ खोलना है। फील्ड का सर्वे, डिमांड और एरिया, इजी ट्रांसपोर्टिंग। अब आप जहाँ पे खोलिए दोस्तों, जहाँ से आपका ट्रांसपोर्टिंग इजी हो या आपके क्षेत्र में
छोटे छोटे पेप्सी वाले बेचना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, या 500 ml का ज़्यादा डिमांड है, 200 ml का ज़्यादा डिमांड है, या किस फ्लेवर में सबसे ज़्यादा डिमांड है, इसका आप मार्केट का सर्वे कर लीजिएगा। सर्वे करने के बाद आप उसको चॉइस करके लिस्ट तैयार करेंगे दोस्तों, यही यही हमको बनवाना है। ये हो गया आप अपने इसके अंतर्गत। अब बात आती है दोस्तों शॉप की। अब आपको अपना स्थान चॉइस करना पड़ेगा। इसमें मशीनरी अगर डाल रहे हैं तो उसके लिए तो थोड़ा सा बड़ा स्थान चाहिए, यानी कि 150 से 200 स्क्वायर फीट, फिर काम चलेगा नहीं। कम से कम 500 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट। उसमें आपको कुछ रॉ मटेरियल यानी खाली बोतल वगैरह भी रखना पड़ेगा। उसमें आपको एक छोटा सा ऑफिस भी डालना पड़ेगा। आपके 2-4 कर्मचारी रहेंगे, तो इसलिए उसी हिसाब से 1500 स्क्वायर फीट तो होना ही चाहिए। उसके बाद स्पेस की बात हो तो उसमें डेकोरेशन, इंटीरियर, लैपटॉप, प्रिंटर, इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों आप जब इसको बड़े स्तर पे काम करेंगे तो आपको एक लैपटॉप भी रखना पड़ेगा और एक सॉफ्टवेयर भी ईजी करवाना पड़ेगा, यानी सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करवाना पड़ेगा जिससे बिल वगैरह निकाला जाता है। इसके लिए आप कोई भी सॉफ्टवेयर ले सकते हैं, प्रिंटर आपको लेना पड़ेगा बिल के लिए। अब इन्वेस्टमेंट की बात करें वो कैपेसिटी के ऊपर है, अभी हम बताते हैं कितने की मशीन आएगी। बाकी और रॉ मटेरियल दोस्तों ये तो हो गया शॉप के अंतर्गत। अब बात करते हैं मशीनरी की। मशीनरी की दोस्तों बात करें सेमी मशीन, फुल ऑटोमेटिक मशीन, एक्सपीरियंस लेबर एंड रॉ मटेरियल। अब दोस्तों सेमी मशीन की अगर हम बात करें दोस्तों, ये 1.5 लाख से शुरू होकर के 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख के अंतर्गत आती है। आप फुल ऑटोमेटिक लेंगे दोस्तों ये 8-10 लाख की आती है, सब कुछ में फिट हो जाता है। उसके बाद और क्या चाहिए, जो मेन इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, आपको एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए। आप अभी उसमें नए हैं, उसमें कितना क्या रॉ मटेरियल बनेगा, हालांकि वो जब आप मशीन से लेंगे तो वो एक्सपीरियंस पर्सन दे देंगे, लेकिन उसके भी आपको चार्ज करेंगे, उसके भी आपको ही चार्ज देने हैं सिखाने के लिए। फिर उसके बाद आपको पर्सनली एक एक्सपीरियंस पर्सन रखना पड़ेगा, 2-3 और लेबर रखना पड़ेगा, ये सब खर्चे आएंगे। फिर आपको दोस्तों खाली बोतल और उस पर जो है स्टिकर ये सब भी छपवाने पड़ेंगे। इस भी क्वांटिटी में अगर इसको आप छपवाएंगे तभी आपका पड़ता आएगा, थोड़ा सा छपवाने से पड़ता नहीं आएगा, महंगा पड़ेगा। और बोतल भी आपको क्वांटिटी में ही खरीदना पड़ेगा। ये सब रॉ मटेरियल मिला करके जितना आप मशीन में लगाएंगे उतना आपका रॉ मटेरियल होगा। कुल मिला जुला के अगर आप छोटी मशीन डाल रहे हैं दोस्तों 7 से 8 लाख रुपए, अगर बड़ी मशीन डाल रहे हैं तो कम से कम 10 से 15 लाख रुपए आपके इन्वेस्ट होने ही है। ये तो हो गया मशीनरी। और कागजात दोस्तों, ये सब कागजात भी लेना होगा। कागजात में बहुत ज़्यादा खर्चे नहीं आएंगे, लेकिन मशीनरी में अब एक चीज़ और देख रहे होंगे दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग तो आपने जान लिया, ये हो गया। ये चीज़ें आपको मशीन लेने के बाद आप अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, यही मैन्युफैक्चरिंग हो गया। अब दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग क्या है, आप अक्सर मार्केट में देखते होंगे दोस्तों, कम से कम 90% प्रोडक्ट पे या आप प्रोडक्ट यूज करते होंगे, कभी ये नहीं देखते होंगे, सिर्फ आपको पता होगा कि ब्रांड नाम से ही उस प्रोडक्ट को ये लेते होंगे। आप ये नहीं देखते होंगे मैन्युफैक्चरर कौन है, मार्केटेड बाय कौन है, ये आपने कभी नहीं देखा होगा। तो दोस्तों जो मार्केटेड बाय होता है उसी को कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए सपोज देन एक एग्जांपल के लिए, ये मशीनरी कोई और डाला है या मशीन हमने डाला है, आप हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि हमको जो है प्रोडक्ट बनवाने हैं। अब अगर आप सोच रहे हैं कि हम सोडा लॉन्च करें, तो सोडा आप कितने ml में लॉन्च करना चाहते हैं, 200 ml में, 500 ml में या 1 लीटर में, जो भी है, तो आपको जाना है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास, उनसे बात करना है। चूँकि आपको मशीनरी का एक खर्चा बच जा रहा है, आप कितना बनवाना चाहते हैं उनके यहाँ जा कर के ये बात करना। भाई ऑलरेडी उनके पास, देखिए दोस्तों एक फ़ायदा आपको और होगा, ऑलरेडी उनके पास एक्सपीरियंस है, वो बना रहे हैं, तो आप उनसे बनवा लीजिए। यहाँ पे क्या ज़रूरत है, ना तो आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, ना तो आपको मशीनरी की ज़रूरत है, ना तो आप रॉ मटेरियल का टेंशन है। ओनली वन आपको एक कागजात लेने पड़ेंगे। एक कागजात तो आपको मैन्युफैक्चरिंग में भी लेने पड़ेंगे और
मार्केटेड बाई करने में यानी बनवाने में भी लगेंगे, तो दोनों में लगेंगे। तो ये हमारे इधर के खर्चे बच गए। अब आपको वहाँ पे इन्वेस्ट फिर करना है, लैपटॉप प्रिंटर लेना है डिजाइन करने के लिए, और आपको एक छोटा सा ऑफिस डाल लेना है, गोदाम आप कहीं पे भी बना सकते हैं। ये इतने कम खर्चे में हो गया। अब आपको ट्रांसपोर्टिंग गोदाम वहाँ पे बनाइए जहाँ से आप माल भेज सकें, अगर बड़े स्तर पे करना चाहते हैं। अगर यही छोटे स्तर पे करना चाहते हैं तो आप बनवा करके खुद आप मैन्युफैक्चरिंग करिए, बेचिए छोटे स्तर पे, तो फिर धीरे धीरे जब आपको अनुभव हो जाए तो बड़े हो गए। ये हो गया दोस्तों। तो आपको खर्चे कहाँ पे कम लग रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में। तो कॉन्ट्रैक्ट उनसे बात करिए कि भाई मेरा ब्रांड नेम है, मैं 1 लीटर का आपसे 2000 पीस बनवाना चाहता हूँ, और आधा लीटर का आपसे 4000 पीस बनवाना चाहता हूँ, 200 ml का मैं आपसे 4000 पीस बनवाना चाहता हूँ, क्या खर्चे पड़ेंगे? उनसे बात करके उनसे बनवाइए। तो आप अपना जो ब्रांड नेम रखें उसी ब्रांड नेम से आपका वो बना देंगे, उनके पास एक्सपीरियंस है। तो ये सब एक जो है एफिडेविट यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर पे आप लोगों का दोस्तों हो जाता है। आप वहाँ से जो क्वालिटी बनवाना है, जो फ्लेवर बनवाना है, वो चीज़ बना देंगे, तो वो उसी टाइप में आपको बना करके दे देंगे। तो खर्चे कितने हो गए? आधे भी नहीं लगे। आप 1 लाख में शुरू कर सकते हैं, 50,000 में भी शुरू कर सकते हैं। बस आपके पास कितना बनवाना चाहते हैं इस पर डिपेंड करता है। अब आपका माल बन के रेडी होके आ गया, अब आपको सिर्फ सेल करना है। सेल करना आप खुद कर सकते हैं या किसी से करवा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो दोनों में कितना डिफरेंट है दोस्तों? आप अपना अगर मैन्युफैक्चरिंग डाल रहे हैं, हो सकता है आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, वो क्वालिटी ना दे पाए, लेकिन जो ऑलरेडी 10 से 15 साल पहले से ऑलरेडी वो बना रही हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है, तो अगर हम उन्हीं से बनवा करके ये अपना मार्केट में लेके चलते हैं तो हमारे प्रोडक्ट क्वालिटी मिल जाएगी। हाँ, जब धीरे धीरे आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाए, आपको लगता है कि हमारे पास फुल नॉलेज हो गया, फील्ड में हमारी सेल करने की क्षमता बढ़ गई, हमारे कस्टमर बढ़ गए, तब आप मशीनरी डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मशीनरी डाल देंगे तो हो सकता है 1-2% आपका एक्स्ट्रा कमाई हो जाए, बाकी वो आपको उतना ही कमाई होगी, लेकिन इसमें हमारे 8 से 10 लाख रुपए तो लग रहे हैं। हाँ, जब बड़ा हो जाए तो करिए दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको यहाँ पे फेल होने के चांसेज है। मार्केटेड बाई में ज़्यादा पैसे लग रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग बाई में, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, खुद देख लीजिए। और आपका फेल होंगे तो कहाँ पे ज़्यादा वेस्ट होगा पैसा, ये भी आप जान लीजिए। लेकिन जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, जब आपके अंदर कुछ करने की क्षमता है, तो आप किसी भी बिजनेस में फेल नहीं होंगे दोस्तों। लेकिन हमारे हिसाब से आप पहले शुरुआत कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो छोटे पैसे से 50,000 20,000 से वही 1 लाख से आप वही काम करिए दोस्तों। अनुभव ले लीजिए, धीरे धीरे आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाइए, स्टेप बाय स्टेप कागजात लेते जाइए, फिर आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाल करके बड़े स्तर पे छा जाइए, आपका खुद नाम होगा। अगर इस ढंग से बिजनेस करते हैं दोस्तों तो आप कभी फ्लॉप नहीं है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। इसी तरह से और अच्छी जानकारी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। और अगर कुछ आपको और एक्स्ट्रा जानकारी की ज़रूरत है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं पूरा प्रयास करूँगा आप तक सही जानकारी पहुँचाने का। और आप तक चैनल को लाइक नहीं किए दोस्तों, प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, अपने यार दोस्तों से शेयर कर दीजिए। ये अनुभव जितना से जितना आप जितने लोगों तक पहुंचा देंगे, हमारा आपका उतना ही देश का भला होगा, उनके पास अच्छी जानकारी पहुंच जाएगी दोस्तों। आपने जो 10 से 12 मिनट का अपना कीमती समय दिया, इसके लिए एक बार फिर दोस्तों थैंक यू, नमस्कार।